यह कहानी हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव चंद्रलोक की है। बर्फ से ढके पहाड़ और साथ बहते झरने के बीच, जहां हर किसी के सपने प्रकृति की खूबसूरती में खो जाते हैं। तारा 26 साल की एक लड़की जिसने एक दर्दनाक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया, वह गांव की लाइब्रेरी में किताबों के बीच अपनी दुनिया बसाती थी। आयान 28 साल का फोटोग्राफर जो अपने बीते हुए रिश्तों से भागने की कोशिश में शहर छोड़कर गांव में आया था। उसकी आंखों में दर्द और कैमरे में अनकही कहानियां कैद थीं। ठंड के मौसम में वह पहली सुबह थी। तारा ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और एक अनजान आदमी को देखा। वह किताबों की अलमारियों के बीच खड़ा था, जैसे किसी खास किताब की तलाश में हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तारा ने पूछा। उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में अकेलापन था तो मैं बस कुछ सुकून ढूंढ रहा हूँ, किताबों में शायद मिल जाए, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। तारा को उसकी बातों में छुपे हुए दर्द का अंदाज हुआ। उसने कहा, यहाँ मैं किताबों में सुकून हूँ, यहाँ हर किताबों में सुकून है, आपको सिर्फ सही किताब ढूंढनी है। आयान हर सुबह लाइब्रेरी आने लगा। वह घंटों किताबें पढ़ता और तारा से छोटी छोटी बातें करता। एक दिन तारा ने उसे पूछा, आप गांव में क्यों आए हैं? शहर छोड़कर यहाँ कौन आता है? आयन ने कहा, शहर में लोग ज़्यादा हैं लेकिन शांति नहीं, और मैं कुछ वक्त अपने आप को देना चाहता था। तारा उसकी बात समझ गई। उसने महसूस किया कि आयान सिर्फ देखने में मजबूत था लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। एक दिन जब आयन अपने कैमरे लेकर झरने की तरफ गया तो उसने तारा को भी चलने का न्योता दिया। दोनों ने झरने के पास बैठकर प्रकृति और खूबसूरती का आनंद लिया। आयन ने तारा की तरफ एक तस्वीर खींची और उसे दिखाते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक अनकही कहानी है, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? तारा ने गहरी सांस ली और कहा, कहानी ऐसी है जिसे बार बार याद करना आसान नहीं। मैंने अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया, तब से मैं खुद को किताबों में छुपा रही हूँ। आयन चुप हो गया। उसने महसूस किया कि तारा की उदासी और उसकी तकलीफ़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। आयन और तारा की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आयन ने तारा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था इन पहाड़ों और किताबों के बाहर की दुनिया कैसी है? तारा मुस्कुराते हुए बोली, शायद ऐसी ही जैसी तुम्हारी तस्वीरों में दिखती है, सुंदर लेकिन दूर ही। आयन ने उसे वादा किया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दुनिया का हिस्सा बना सकता हूँ। धीरे धीरे आयन ने तारा को अपनी फ़ोटोग्राफी के जरिए दुनिया के बारे में बताना शुरू किया। वह उसे अपने कैमरे से खींची तस्वीरें दिखाता और तारा उसकी कहानियाँ सुनती। उनके बीच एक रिश्ता बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। आयन का अतीत उसे फिर से परेशान करने लगा। उसका रिलेशनशिप जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था, उसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा था। तारा ने महसूस किया कि आयन कुछ दिनों से बदला गया लगा है। वह चुप रहता और लाइब्रेरी आने से कतराता। एक दिन तारा ने उससे पूछा, क्या हुआ आयान, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आयान ने कहा, मेरा अतीत मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि मेरी पुरानी ज़िंदगी तुम्हें भी तकलीफ़ देगी। तारा ने उसे हाथ पकड़कर कहा, हम सबका अतीत होता है लेकिन मैं हमारा भविष्य तय नहीं करता। अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ हूँ। आयन ने तारा के समर्थन से अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। उसने समझा कि तारा ही उसकी ज़िंदगी का सुकून है। एक दिन तारा ने लाइब्रेरी में नोट पाया। नोट में लिखा था, मैंने हमेशा अपनी तस्वीरों में सच्चाई ढूंढी लेकिन मुझे सुकून तुम्हारी आंखों में मिला। क्या तुम मेरी ज़िंदगी की कहानी बनोगी? तारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी कहानी में मैं पहले से हूँ, अब इसे नाम देने की देर है। आयन और तारा ने हिमालय की गोद में अपना प्यार को एक नया नाम दिया। उन्होंने गांव में एक छोटा सा फोटोग्राफी और किताबी का कैफ़े शुरू कर दिया, जहां लोग अपनी कहानियां लिखते और तस्वीरों में सजेते।